हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने पूरा मोनोटोनिक सीक्वेंस पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, उसके रिलेटेड कुछ पॉसिबल्स एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम इवेंचुअली मोनोटोनिक बिहेवियर और इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि एक सीक्वेंस कब मोनोटोनिक होगा, आइदर वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, ये हमने पढ़ा था। तो इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो, पहली बात इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस तो तुम्हें पता हुआ है, पहले पता है तुम्हें मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर एक वर्ड आया इवेंचुअली का अगर मैं डिक्शनरी में मीनिंग देखूं तो इसका मीनिंग होता है आखिरकार या अंततः, मतलब एट लास्ट। ओके, आखिरकार मोनोटोनिक बिहेवियर मतलब आखिरकार मोनोटोनिक सीक्वेंस, अंततः मोनोटोनिक सीक्वेंस। चलो देखते हैं ये क्या है। देखो, इसको डेफिनेशन को पढ़ने से पहले ये डेफिनेशन तुम आराम से समझ जाओगे। ये डेफिनेशन का मैथमेटिकल मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा तो तुम इसको आराम से समझ पाओगे। ओके, तो इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब क्या, आखिरकार मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। अगर मैं एक सीक्वेंस के एग्जांपल लूंगा, एक सीक्वेंस का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर देखो, एक सीक्वेंस तुम्हें गिवन है 1 -1 1 -1 1 -1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखो, इस सीक्वेंस के बारे में हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 -1 1 -1 1 -1, उसके बाद क्या आया 1 2 3 4 5, यहाँ पर इंक्रीजिंग। यहाँ तक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, बट यहाँ से एक पर्टिकुलर टर्म के बाद ओके सभी टर्म यहाँ पर इंक्रीजिंग है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म से यहाँ पर क्या है, सातवीं टर्म से आगे जितने भी टर्म है सभी यहाँ पर इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। ओके, सातवीं टर्म के बाद, सातवीं और सातवीं टर्म के बाद जितने भी टर्म हैं तुम्हारे वो इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर देखो आखिरकार यहाँ पर सातवीं के बाद सभी टर्म यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये आखिरकार सातवीं टर्म के बाद ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो ये एक एग्जांपल है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। समझ रहे हो बात को। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो, ए एन की वैल्यू मुझे, ए एन एक सीक्वेंस गिवन है एन स्क्वायर। ओके, ए एन एक सीक्वेंस गिवन है एन स्क्वायर, वो भी कहाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है एन ग्रेटर देन 3। ओके, और A1 मुझे गिवन है यहाँ पर 10, A2 मुझे गिवन है -5। ओके, उसके बाद यहाँ पर A3 मुझे गिवन है -10। ओके, ये बात समझ में आया। A1 10 है यहाँ पर, A2 -5 है, A3 -10 है, और उसके बाद क्या सीक्वेंस क्या गिवन है, एन स्क्वायर गिवन है। ओके, ये एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, एन स्क्वायर फॉर एन ग्रेटर देन 3 है, और यहाँ पर A1 10 है, A2 5 है, और A3 यहाँ पर -10 है। ओके, उसके बाद देखो, मुझे ये सीक्वेंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, पहला टर्म क्या है, A1 मतलब यहाँ पर 10, उसके बाद क्या आएगा -5 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर -10 आएगा। उसके बाद देखो n ग्रेटर देन 3 के बाद हमारा सीक्वेंस क्या है, एन स्क्वायर है, मतलब 4 से 4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद 36 यहाँ पर कंटिन्यू होगा। तो देखो, यहाँ पर तीसरी टर्म के बाद, ओके, तीसरी टर्म के बाद यहाँ पर देखो 10 हुआ, यहाँ पर -5 हुआ। ये पहले देखो 10 से घटा, यहाँ पर फिर से -5 से फिर से -10, यहाँ पर पहले घट रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, फिर से इंक्रीज होने लगा, यहाँ पर 16 25 36। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 16 के बाद यहाँ पर पूरा इंक्रीजिंग आ रहा है यहाँ पर। तो आखिरकार मुझे 16 के बाद सभी टर्म मुझे इंक्रीजिंग मिल रहे हैं, क्योंकि एन स्क्वायर का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर सभी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही होंगे।
तो अंततः मुझे क्या मिला यहाँ पर तीसरी टर्म के बाद मुझे सारी टर्म यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से तो इंक्रीजिंग स्टार्ट होगा ना, -10 से 16 बढ़ा है, 16 से 25, 25 से 36। तो यहाँ पर तीसरी टर्म, ये के क्या है मैं अभी तुमको बताऊंगा। तीसरी टर्म के बाद सारी टर्म यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर मोनोटोनिक सीक्वेंस के केस में हमने क्या पता किया कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है, ओके, तीसरी टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, ए सीक्वेंस an इज इवेंचुअली मोनोटोनिक इफ देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n सच दैट द सबसीक्वेंस bn की वैल्यू क्या है, a प्लस k माइनस 1 इज मोनोटोनिक। तो देखो मुझे क्या यहाँ पर गिवन है, मुझे एक यहाँ पर सब सीक्वेंस नहीं होगा, यहाँ पर सीक्वेंस होगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस होगा डेफिनेशन में। ओके, तो यहाँ पर देखो एक इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको बोलेंगे हम, देखो इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कब बोलेंगे, सीक्वेंस an को अगर हम इवेंचुअली मोनोटोनिक बोलेंगे अगर ऐसा कोई k बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट करेगा सच दैट यहाँ पर bn एक सीक्वेंस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, an प्लस k माइनस 1। अगर देखो vn की वैल्यू, यहाँ पर bn की वैल्यू, ओके, an प्लस k माइनस 1, अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे b1 मिलेगा। b1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर b1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, a, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस k माइनस 1, तो a k मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर b1 की वैल्यू a k आया, सिमिलरली b2 की वैल्यू क्या आएगा, a k प्लस 1 आ जाएगा, और b3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, a k प्लस 3 आ जाएगा। तो हमने जो एग्जाम्पल किया था यहाँ पर देखो 10, -5, -10, 16, 25, 36, ये जो एग्जाम्पल किया था हमने, यहाँ पर देखो तीसरी टर्म के बाद सभी टर्म यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीजिंग होता जा रहा है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है। ओके, पहला तीसरा टर्म को छोड़ के उसके बाद आखिरकार ये मोनोटोनिक हो गया है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक और हमने एग्जाम्पल किया था 1 - 1 वाला, ओके, उसमें मैं तुमको बेटर समझा दूंगा। यहाँ पर देखो पहले क्या था, 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 - 1, उसके बाद पहले -1 था, ओके, उसके बाद क्या था, 1 2 3 4 5, ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्टरनेट साइन है, 1 - 1, ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है या ना तो डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर देखो उस जगह पर मेरे पास यहाँ पर देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ओके, यहाँ पर सातवीं टर्म के बाद, ओके, यहाँ पर सातवीं टर्म के बाद यहाँ पर सभी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मोनोटोनिक हो रहे हैं। तो ये कौन सा टर्म है, आठवीं टर्म है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगा, उस केस में k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, हमने जो पहले एग्जांपल किया था वो 1 से स्टार्ट था, 1 - 1, 1 - 1, ओके, 1 - 1, 1 - 1, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2, ओके, 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पर देखो ये अगर मैं bn डिफाइन करूँगा, bn मतलब क्या, an प्लस k माइनस 1, ओके, ये टर्म आता है। तो यहाँ पर देखो ये पहला टर्म है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, ये a6 है, ये a7 है, ओके, ये a8 है, ये a9 है। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, हाँ यहाँ पर सॉरी, ये a4 होगा, ये a5 होगा, ये a6, ये a7, ये a8, ये a9, ये a10 होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जो b डिफाइन होगा, सॉरी फिर से मिट गया, तो b यहाँ पर क्या है, an प्लस k प्लस 1 है। तो an प्लस k प्लस 1 मतलब यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस लिखा था, यहाँ पर बेटर समझ में आया, सीक्वेंस जो हमने लिखा था 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1, 1 2 3 4, तो ये क्या था, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9। तो यहाँ पर जो था, यहाँ से देखो a7 से यहाँ पर एक नया सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है।
तो ये क्या होगा, B1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये B2 होगा, ये B3। तो यहाँ से एक नया सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर B की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A मतलब Bn की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, An प्लस K प्लस 1। यही चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है। अगर एक मोनोटोनिक, इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो अगर उसका पहला टर्म अगर निकालना चाहूँ तो n, यहाँ पर Bn मतलब Bn का टर्म निकालना चाहूँ तो An प्लस K प्लस 1 टर्म को मुझे यहाँ पर निकालना होगा। अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर पहला टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू मतलब इस सीक्वेंस का, ये इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस का पहला टर्म मिल जाएगा। अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे ये इसका दूसरा टर्म मिल जाएगा। ओके, ये डिपेंड करेगा k के ऊपर। अगर ये पूरा फुल्ली डिपेंडेंट किस पे है, k के ऊपर। k की वैल्यू क्या है ये यहाँ पर तुम्हें डिपेंड करेगा। ओके, ये बात समझ में आया। इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब अंततः यहाँ पर तुम्हारा मोनोटोनिक सीक्वेंस बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। देखो इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब आखिरकार मोनोटोनिक सीक्वेंस। सिमिलरली इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब आखिरकार ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। इसका भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Bn इक्वल टू An प्लस K माइनस 1। इसका भी फॉर्मूला सेम आ जाएगा। आखिरकार कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, सीक्वेंस दैट बिकम्स आइडेंटिकल आफ्टर ए सर्टेन इंडेक्स। मतलब आफ्टर ए सर्टेन सीक्वेंस के बाद, सीक्वेंस मतलब एलिमेंट्स के बाद ये सीक्वेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये क्या है, देखो -5 -3 -2, यहाँ पर 8 8 8 8, यहाँ पर 8 से चलता ही जाएगा। तो आखिरकार इस टर्म के बाद सारे टर्म यहाँ पर 8 आ रहे हैं, तो आखिरकार ये सीक्वेंस कांस्टेंट ही हो गया ना। तो इसको बोलते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, यहाँ पर देखो 10, यहाँ पर 10 से 5 आया, 5 से -8 आया, -8 से -10, उसके बाद 7 7 7 7 चलता ही जाएगा। तो आखिरकार ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। ओके, इवेंचुअली का मतलब क्या है, आखिरकार, एट द एंड। एट द एंड ये क्या हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। ओके, ये बात समझ में आ रहा है। तो यही था, ये छोटे से टॉपिक्स थे दोनों। ओके, मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस और इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। आज हमने इस लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस।